जय श्री गणेश दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भारत के रंग, जिसमें हम लेकर आते हैं हितोपदेश की कहानियां। आज जो कहानी है वो है मुसीबत। अक्षय और भक्षक की मित्रता मुसीबत का कारण होती है। एक दिन अकेले में शियार ने हिरण से कहा, मित्र चित्रांग, इस जंगल में एक स्थान पर अनाज से भरा हुआ खेत है, चलो मैं तुम्हें वहां ले जाकर दिखाता हूँ। चित्रांग ने शियार के साथ वह खेत देख लिया। अब मृग भी प्रतिदिन वहां जाकर धान खाने लगा। वे वहां भरपेट अनाज खाते और खेत को भी नुकसान पहुंचाते। खेत के मालिक ने खेत में नुकसान होते देखा तो उसने तंग आकर खेत में जाल बिछा दिया। हिरण प्रतिदिन की भांति जब अकेला ही अनाज चरने पहुंचा तो वह जाल में फंस गया। जाल में फंसने के बाद उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया और मन ही मन सोचने लगा, यदि मैं अनाज के लोभ में ना आता तो कभी ना फंसता। मुझे इस जाल से मित्र के अतिरिक्त और कौन मुक्त करा सकता है। इसी समय शियार उसी रास्ते से गुजरा और सोचने लगा, मेरी चालाकी से मेरा उद्देश्य सिद्ध हुआ। इसकी खाल जब उधेड़ी जाएगी तब मांस और रक्त से सनी हुई हड्डियां अवश्य मुझे खाने को मिलेंगी, जो मेरे भोजन के लिए पर्याप्त होंगी। हिरण को जाल में फंसा देखकर शियार उसके पास गया। मित्र को आते देखकर हिरण को ढांढस बंधा और वह प्रसन्न होकर बोला, हे मित्र, जल्दी से मेरे बंधन काटो और मुझे बचाओ। वह मन ही मन प्रसन्न था कि मेरा मित्र जरूर अपने तीखे दांतों से जाल काट देगा, क्योंकि विपत्ति में मित्र, युद्ध में बहादुर, ऋण लेन देन में सच्चा व्यापारी, निर्धनता गरीबी में स्त्री और दुख में निज भाई बंधु परखे जाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, सुख दुख में, विवाह आदि उत्सव में, आपत्ति में, अकाल में, राज्य परिवर्तन में, राज द्वार में तथा शमशान में जो साथ रहता है वही मित्र है। हिरण की बात सुनकर शियार ने जाल की ओर देखकर सोचा, यह तो बहुत मजबूत जाल में फंसा हुआ है, अब यह किसी भी तरह नहीं छूट सकता। यह सोचकर वह बोला, मित्र, यह काम तो कठिन नहीं है, परंतु इसके फंदे तांत के बने हुए हैं। पर आज रविवार है और रविवार को मेरा व्रत है। यदि आज मैं इसे काटूंगा तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। जो बुरा न मानो तो प्रातःकाल जो कहोगे सो करूंगा। हिरण शियार की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी कि उसका मित्र शियार विपत्ति में ऐसा व्यवहार करेगा। शियार ऐसा कहकर हिरण के सामने से चला गया और थोड़ी दूर एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। उसके मुंह में बार बार पानी आ रहा था। वह सोचने लगा, अब खेत का स्वामी यहाँ आए तो मेरी कई दिनों की मनोकांक्षा पूरी हो। उधर सांझ होने पर भी जब हिरण वापस न आया तो कौवा उसे ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर इधर उधर ढूंढने पर उसने हिरण को जाल में फंसा देखा। कौवा हिरण के पास आकर बोला, मित्र, यह क्या, तुम जाल में कैसे फंस गए? और इस विपत्ति में तुम्हारा मित्र शियार कहाँ है? कौन शियार? उसका नाम मत लो। उसी के छल के कारण मेरी यह हालत हुई है और यह सब मित्र का वचन न मानने का फल है। यदि मैं तुम्हारी बात मान लेता तो ऐसा कदापि न होता, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि जो मनुष्य अपने हितकारी मित्रों की बात नहीं मानता उसे सदा कष्ट झेलना पड़ता है और उसके शत्रु उसे कष्ट में देखकर प्रसन्न होते हैं। हिरण की बात सुनकर कौवा बोला, वह कहाँ चला गया? मैंने तो तुम्हें पहले ही उससे मित्रता करने से रोका था। मृग बोला, यहीं कहीं मेरे मांस के लोभ में छुपा बैठा होगा। मैंने तो उसका कुछ भी ना बिगाड़ा, फिर भी उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरा कुछ अपराध नहीं है, अर्थात मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, अतः यह भी मेरे संग कोई विश्वासघात नहीं करेगा। यह सब सोचना विश्वास का कारण नहीं है, क्योंकि अविनाशी क्रूर पुरुष से गुणवान मनुष्य को भी भय रहता है। फिर जिस व्यक्ति की मृत्यु समीप आ रही होती है वह मनुष्य बुझते हुए दीपक की गंध कहाँ सूंघता है, ना मित्रों की बात ही सुनता है और ना अरुंधति तारे को देख सकता है। जो पीठ पीछे तो काम बिगाड़े और सामने आकर मीठी मीठी बातें करे, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले मित्र को उसे घड़े की तरह छोड़ देना चाहिए, जिसके ऊपर तो दूध सा लगे मगर अंदर विष भरा हो। इतना कहकर कोई ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अरे धूर्त शियार, तुझ पापी ने यह पाप क्यों किया? क्योंकि अच्छी प्रकार से बोलने वालों को मीठे वचनों, झूठी तथा कपटी सेवा से बस में किए हुओं को आशावादी
श्रद्धालुओं और धन के याचकों को ठगना कोई बड़ी बात नहीं है। और हे धरती माँ, जो मनुष्य उपकारी, विश्वासी तथा भोले भाले मनुष्य के साथ छल कपट करता है, तू उसका भार कैसे ढोती है। किसी ने सच ही कहा है, दुष्टों के साथ न मित्रता अच्छी है और न ही शत्रुता, क्योंकि ये हर हाल में बुरा ही करते हैं। जैसे जला हुआ अंगारा स्पर्श करने वाले के हाथ को जला ही देता है और बुझे हुए कोयले को स्पर्श करने से उसके हाथ काले हो जाते हैं। मच्छर और दुर्जनों का चरित्र एक समान होता है। जैसे दुष्ट पुरुष पहले पैरों पर गिरता है, पीछे बुराई करता है, वैसे मच्छर भी पीठ में ही काटता है। जैसे दुष्ट कान के पास मीठी मीठी बातें करता है, वैसे ही मच्छर भी कान के पास मधुर विचित्र शब्द गुनगुन करता है। बाद में मौका पाते ही डंक घुसाकर रक्तपात करने लगता है। जैसे दुष्ट व्यक्ति दूसरों को मुसीबत में देखकर उसकी निडर होकर बुराई करता है, वैसे ही मच्छर भी छिद्र में प्रवेश करके काटता है। इसलिए दुर्जन चाहे कितना मीठा बोले, उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जीभ के अग्रभाग में अमृत और हृदय में तीक्ष्ण विष भरा होता है। कौवा और हिरन रात भर विचार विमर्श करते रहे। जैसे ही सवेरा हुआ तो कौवे ने देखा कि खेत का मालिक हाथ में लाठी लिए चला आ रहा है। कौवे को एक उपाय सूझा तो वह हिरन से बोला, मित्र, तुम श्वास रोककर इस तरह लेट जाओ जिससे खेत का स्वामी तुम्हें मरा हुआ समझे। तुम अपना पेट फुला लो और पैरों को अकड़ा लो, और फिर जैसे ही मैं बोलूं तुम उठकर भाग जाना। कौवे की बात हिरन को समझ में आ गई। उसकी बात मानकर वह जमीन पर मुर्दे की भांति लेट गया। इतने में खेत का मालिक आ गया। जाल में हिरन को फंसा देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। पास जाकर उसने देखा तो वह उसे बेजान लगा। वह बोला, आहा, यह तो आप ही मर गया। ऐसा कहकर वह निश्चिंत होकर जाल को समेटने लगा। जाल समेटते हुए वह हिरन से कुछ दूर हो गया। इतने में कौवे ने ऊंचे स्वर में चिल्लाना आरंभ कर दिया। हिरन कांव कांव सुनकर भाग खड़ा हुआ। हिरन को भागते देखकर खेत के स्वामी ने उसे निशाना बनाकर लाठी फेंकी, जो हिरन को न लगकर झाड़ी में छिपे शियार को लगी और वह मर गया। हिरण्यक चूहा तथा कथा सुनाकर बोला, इसलिए मैं कहता हूँ कि अक्षय और भक्षक में मित्रता विपत्ति का कारण बन जाती है। उसकी कथा सुनकर लघु पतनक कौवा बोला, मित्र, तुमको खा लेने से मेरा पेट सदा के लिए तो नहीं भर सकता। वैसे भी तुम इतने छोटे हो कि मेरा एक समय का आहार भी नहीं बन सकते। तुम जीवित रहोगे तो मैं भी चित्रग्रीव की तरह तुम्हारी मित्रता में कुछ समय बिता लूंगा। वैसे भी पुण्य के काम करने वाले पक्षियों में भी परस्पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सज्जन पुरुषों का स्वभाव सज्जनता के कारण बदलता नहीं। चाहे जैसे क्रोध में क्यों न हो, सज्जन व्यक्ति के मन में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि समुद्र के जल को फूंस की आंच से गर्म नहीं किया जा सकता। हिरण्यक ने कहा, तू चंचल है और चंचल के साथ कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। जैसा कि विद्वानों ने कहा कि बिल्ली, भैंसा, भेड़, कौवा और नीच आदमी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करने पर ये अपनी प्रभुता दिखाते हैं। वैसे भी शत्रु चाहे जितना मीठा बनकर मेल करे, परंतु उसके साथ मेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी चाहे जितना भी गर्म हो, आग को बुझा ही देता है। तुम भी हमारे शत्रु पक्ष के हो और शत्रु पक्ष का प्राणी कभी भलाई नहीं करता। दुष्ट पुरुष विद्वान हो तो भी उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मणि से युक्त सर्प भी तो भयंकर होता है। यह तुम्हें जान लेना चाहिए कि जो बात असंभव होती है वह कदापि संभव नहीं हो सकती, और जो संभव होती है वो हो ही जाती है। जैसे यदि कोई चाहे कि वह जल में गाड़ी चलाए और जमीन पर नाव, तो ये दोनों ही बातें असंभव हैं। और फिर जो मनुष्य अधिक प्रयोजन से शत्रुओं और व्याभिचारिणी स्त्रियों पर विश्वास करता है, वह स्वयं अपने अंत को पहुंचता है। हिरण्यक की बात सुनकर लघु पतनक कौवा बोला, मैंने तुम्हारी बातें धैर्य से सुन ली हैं, अब तुम मेरा भी निश्चय सुन लो। मैंने तुम्हारे संग हर हाल में मित्रता करनी है, चाहे इसके लिए मुझे भूख हड़ताल करके प्राण त्यागने पड़े। तुम भी जानते होंगे कि दुष्ट लोगों की मित्रता मिट्टी के घड़े के समान सहज ही टूट जाती है और पुनः जुटना कठिन है।
जबकि सज्जन पुरुषों की मित्रता सोने के घड़े के समान होती है, जो कठिनता से टूटती है और टूटे भी तो शीघ्र ही जुड़ जाती है। और सोना, चांदी आदि धातुओं का गलाने से, पशु पक्षियों का पूर्व जन्म के संस्कार से, मूर्खों का भय और लोभ से और सज्जनों का केवल दर्शन से ही मेल होता है। सज्जन पुरुष नारियल के समान होते हैं, जो कि ऊपर से कठोर, रूखा, सूखा और भीतर से कोमल होते हैं, जबकि दुष्ट लोग बेर की तरह ऊपर से कोमल और भीतर से गुठली की तरह कठोर होते हैं। जिस प्रकार कमल का नाल टूट जाने पर उसके तंतु अंतःनलिका से जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार स्नेह न रहने पर भी सज्जनों के गुणों में पवित्रता, दानशीलता, शूरवीरता, अनुकूलता, सुख दुख में समानता, अनुराग और सत्यवादिता का समावेश होता है। तुम में ये सब गुण हैं। तुम्हारे जैसा मित्र मुझे और कहाँ मिलेगा। मित्र, तुम बिल से बाहर आओ और मुझसे मित्रता करो। हिरण्यक लघुपतनक के श्रद्धा युक्त वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर बिल से बाहर आकर बोला, मित्र, मैं तुम्हारे वचन रूपी अमृत से तृप्त हुआ। तुम्हारी बातों ने मेरा मन मोह लिया है। धूप में तपे हुए को ठंडे जल से स्नान करने, मोतियों की माला पहनने और अंगों पर चंदन का लेप करने से भी उतनी ठंडक नहीं मिलती है जितनी सज्जनों के मधुर और नीतिपूर्ण वचनों को सुनकर चित्त में शांति आती है। यदि मनुष्य में गुप्त बात को प्रकट करना, मांगना, निष्ठुरता, चित्त की अस्थिरता, क्रोध, झूठ और जुआ खेलना जैसे दोष हों, तो वह मित्र बनने के योग्य नहीं है। तुम में इनमें से मुझे कोई दोष नहीं लगता, अतः तुम मित्र बनने के योग्य हो, क्योंकि चतुरता, सत्य परायणता, नम्रता और स्थिरता साक्षात्कार और परस्पर बातचीत से जानी जाती है। दूसरे शुद्ध चित्त हो तो मित्रता की चमक बढ़ती है, जबकि अशुद्ध चित्त होने पर मित्रता लंबे समय तक नहीं चल पाती। दुर्जनों के मन में कुछ, वचन में कुछ और काम में कुछ और होता है, जबकि सज्जन मन, वचन और कर्म में एक समान व्यवहार करते हैं। अच्छा, जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर लघुपतनक ने हिरण्यक से मित्रता कर ली। फिर हिरण्यक कोए को विभिन्न प्रकार के भोजन कराकर उसे पूर्ण दोस्ती का विश्वास दिलाकर बिल में घुस गया। कौवा भी अपने स्थान को चला गया। उस दिन से दोनों मित्र एक साथ उठते बैठते, खाते पीते और परस्पर वार्तालाप करके आनंद से समय व्यतीत करने लगे। एक दिन लघुपतनक ने हिरण्यक से कहा, मित्र, इस स्थान में बड़ी मुश्किलों से भोजन मिलता है। कई बार तो कई दिनों तक खाना नहीं मिलता। अतः मेरी इच्छा है कि क्यों न इस वन को छोड़कर कहीं और चला जाए। हिरण्यक ने पूछा, यह स्थान छोड़कर कहाँ जाओगे? उसका प्रश्न सुनकर लघुपतनक चुप रहा तो वह पुनः बोला, बुद्धिमान एक पैर से चलता है तो दूसरे से ठहरता है, अतः दूसरी जगह निश्चित करके ही पहली जगह को छोड़ना चाहिए। मेरा कहना भी यही है कि दूसरा स्थान निश्चित किए बिना पहला स्थान छोड़ना उचित नहीं है। लघुपतनक बोला, एक स्थान मेरा भली भांति देखा हुआ है। कौन सा है? हिरण्यक ने पूछा। दंडक वन में कपूर गौर नाम का एक तालाब है। उसमें एक कछुआ रहता है जिसका नाम मंथर है। वह धर्मशील है, मेरा बड़ा पुराना और प्यारा मित्र है। मेरा वह मित्र उपदेश ही नहीं देता, अपितु स्वयं भी उस पर चलता है। क्योंकि दूसरों को उपदेश देना सब मनुष्यों के लिए आसान है, पर उस पर स्वयं उसका पालन करना बहुत कठिन है। ऐसा कोई महात्मा ही कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह मेरा प्रेम पूर्वक स्वागत करेगा। लघुपतनक ने कहा। लघुपतनक की बात सुनकर हिरण्यक बोला, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? क्योंकि जिस स्थान में सम्मान न मिले, जीविका का कोई साधन न हो, कोई भाई या मित्र या सगा संबंधी न हो, साथ ही कुछ विद्या का लाभ न हो, तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। कहा भी गया है कि जहाँ जीविका, अभय, लज्जा, सज्जनता तथा उदारता ये 5 बातें ना हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए। और हे मित्र, ऋण देने वाला, वेद पाठी और सुंदर निर्मल जल से भरी नदी, ये 4 ना हो, वहाँ भला सुख से कौन रह सकता है? इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलो। ठीक है, तुम भी चलो, लघुपतनक बोला। फिर वो दोनों वहां चलने को सहमत हो गए और बातें करते करते कपूर गौर नामक सरोवर पर बेखटके पहुंच गए। मंथर ने मित्र लघुपतनक को आते देखा तो आगे बढ़कर उसका यथायोग्य स्वागत किया। मित्र, हिरण्यक का भी विशेष सत्कार करो,
क्योंकि इस जैसे भले लोग तो लाखों में एक होते हैं। फिर बालक, बूढ़ा या युवा, इनमें से घर पर कोई आया हो तो उसका आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि अभ्यागत चारों वर्णों का पूज्य है। दूसरे ब्राह्मणों को अग्नि, चारों वर्णों का ब्राह्मण, स्त्रियों को पति और सबको अभ्यागत सर्वदा पूजनीय है। लघु पतनक ने कहा, मित्र यह कौन है? मंथर ने पूछा। मित्र मंथर, यह पुण्य आत्माओं का मुखिया और करुणा का समुद्र हिरण्यक नाम का चूहों का राजा है। यह कहकर चित्रग्रीव की कथा सुनाकर लघु पतनक ने उससे मित्रता करने की सारी बात बतला दी। मंथर बड़े आदर भाव से हिरण्यक का सत्कार करने लगा। सत्कार के बाद बोला, मित्र, इस निर्जन वन में आने का कारण तो कहो। हिरण्यक बोला, सुनो, मैं कहता हूँ। तो कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इसी के सहारे आगे बढ़ा जाता है। तो फिर नई कहानी